चलो देखते हैं आगे, ध्यान देंगे। हम लोग कल पढ़े थे वेक्टर का कंपोनेंट, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सब के बारे में हो गया था। वेक्टर का थोड़ा बहुत पार्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, आवाज नहीं, देखो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन, इसको सिंपल में बोले कि भाई दो वेक्टर को हम कैसे जोड़ेंगे, बस यही बात है, ठीक है। तो पहले तो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी का नाम बताओ, कोई वेक्टर क्वांटिटी का नाम बताओ, क्या? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी का नाम है। हम करते क्या है कि यहाँ पे हम आपको, देखो भाई हम ज्यादा फॉर्मूला में उलझाना नहीं चाहते हैं, मेथड पे डायरेक्ट आते हैं। आपसे बस इतना बोला जाएगा कि देख भाई एक फोर्स है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ऐसे मान के चलते हैं 2 न्यूटन का, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इधर, ध्यान देना, ऐसे, और ये फोर्स है मान लेते हैं 5 न्यूटन का या 4 न्यूटन का, जो भी है, ऐसे 4 न्यूटन का फोर्स और 2 न्यूटन का फोर्स, और ये F1 फोर्स है और एक कौन सा फोर्स है, F2 फोर्स है, ऐसे। और आपसे बोला गया कि दोनों फोर्स के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो बताओ भाई फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स बताओ आप, नेट फोर्स बताओ कितना लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स। अब इस यही जगह काम आता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करना होता है तो सबसे पहले रूट लगाते हैं, सुनना वैसा ही है थोड़ा थोड़ा, रूट लगाते हैं, पहले वाले का स्क्वायर करो F1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर F2 का स्क्वायर, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। अगर भी दिया हुआ रहता तो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ए दिया हुआ रहता तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद 2F1 F2, 2F1 F2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है ना। तो वैसा ही है कुछ कुछ, लास्ट में खाली लिख देना है cos थीटा, क्या लिख देना है, हो गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना है थीटा मतलब एंगल है इन दोनों का, तो करेंगे क्या, ध्यान देंगे। तो F1 के जगह पे 2 का स्क्वायर यानी कि, और इसके जगह पे 4 का स्क्वायर और 2 गुने F1 के जगह पे 2, इसके जगह पे 4, और cos थीटा के जगह पे दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। चलो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 16 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और गुने cos 60 का वैल्यू बताओ, 1/2, याद करके इसलिए बोले थे कि याद करके आना, cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है, तो 1/2। तो बोलो पहले तो ये कट जाएगा 2 से 8 बार में, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 4 20, और 20 और 8 28, अंडर रूट 28, अंडर रूट 28 हो गया। तो अब अंडर रूट 28 4 गुने 7 लिख सकते हैं, तो 2√7 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 2√7 हो जाएगा, इतना न्यूटन, इतना न्यूटन आंसर आ गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। जो लोग नहीं जानेगा वो बोलेगा क्या, 4 और 2 6, कितना बोलेगा, 6 2 6, लेकिन वेक्टर एडिशन जिसे आता है उसे पता है कि भाई एंगल पे खेला डिपेंड करता है, यही दोनों फोर्स को जोड़ना होता तो बोलोगे सर यही दोनों फोर्स है, ध्यान देना, और इसका हम थोड़ा सा सीक्वेंस बदल दे कि यही दोनों ऑब्जेक्ट है, यही दोनों ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखना ये है F1 लग रहा है 2 न्यूटन का, ठीक है, F1 फोर्स हमारा 2 न्यूटन का, और F2 फोर्स हमारा इधर लग रहा है F2 फोर्स, F2 फोर्स मान लेते हैं 5 न्यूटन का, नहीं वही है ना 4 न्यूटन का, हाँ, लेकिन इस बार एंगल हम कम कर दिए, मान लो 30 डिग्री, पहले 60 डिग्री था और अब कितना डिग्री, तब फोर्स उतने आएगा सर, नहीं फोर्स बदल जाएगा, ठीक है, एंगल बदल जाने से फोर्स बदल गया, वाह वाह। ये देखते हैं क्या होगा, तो एफ नेट निकालना है, एफ नेट अंडर रूट F1 का स्क्वायर डायरेक्ट 4, इसका स्क्वायर 16, 2 गुने 2, 2F1 F2, 2F1 F2, कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री, बोलो ऐसे हो जाएगा। और cos 30 डिग्री, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, cos 30 डिग्री, तो अंडर रूट में हो जाएगा आपका 16 और 4 20, 20 हो गया ना इधर, 20 है, 16 और 4 20, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 गुने
अब cos 30 होता है √3/2, तो 2 से कट जाएगा 8 बार, 20 प्लस 8√3। अब इसको सोल्व करके जो भी आंसर आ जाए, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.732 होता है ना, √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये आप याद रखना, बहुत बार काम आता है, ठीक है। √3 √2 का वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू भरोगे, आंसर कुछ निकालोगे, जो आंसर आएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, इतना न्यूटन, छोड़ दो, अब जैसा आंसर आ जाए, क्लियर। हाँ, तो इस प्रकार से हम आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आंसर दोनों में अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, ठीक है, आंसर बिल्कुल अलग अलग आएगा। अब सवाल ये है कि सर इसका यूज क्या है, कैसे, थोड़ा सा और बताइए, इसमें क्या बात है। देखो, अब मेरा पूरा बात अब समझने का प्रयास करेंगे। हम बोलेंगे, देखो यहाँ से कि इधर लग रहा है F1, कितना लग रहा है अभी छोड़ दो, इधर लग रहा है F2, दोनों दिया हुआ रहेगा, एंगल दिया हुआ रहेगा, निकाल लोगे, सही बात है। लेकिन हम पूछेंगे कि कोई यहाँ पे एक चीज था, जैसे टीवी का रिमोट है, हाँ, और आप छीन रहे हैं इधर मैच देखने के लिए, और इधर आपका कोई भाई बहन खींच रहा है इधर अपना प्रोग्राम देखने के लिए, तो रिमोट जाएगा आखिर किधर, नेट फोर्स लगेगा किधर, आपकी तरफ या इधर, किधर जाएगा, 1 की तरफ कि 2 की तरफ। तो इसका आंसर है ना 1 की तरफ जाएगा ना 2 की तरफ जाएगा, दोनों खींच रहा है ना, तो ये बीच में जाएगा, बीच में। यानी कि सोचो ऐसे कि टीवी का रिमोट को इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ऊपर नीचे एग्जैक्ट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में रहने वाला है, ठीक है। तो कैसा बीच में रहने वाला है, ध्यान देना, ऐसे बीच में रहने वाला है, इसको बोलते हैं एफ नेट। क्या बोलते हैं, एफ नेट बीच में आएगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ध्यान देना। एग्जांपल ये है कि सर एकदम बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, एकदम बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे रहेगा, ये भी तो डाउट है कि ऊपर नीचे रहेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे समझेंगे। अब देखना एक और स्टेप क्लियर होगा कि मान के चलते हैं कोई पत्थर है, इसको कोई ऐसे खींच रहा है ऊपर की तरफ, अब मान लेते हैं ऊपर की तरफ खींच रहा है 30 न्यूटन से, और इस पत्थर को कोई एने खींच रहा है F2 फोर्स से, और वो है 20 न्यूटन ऐसे। तो सर ये पत्थर कने खिंचाएगा, बताओ, ऊपर खिंचाएगा कि वाई एक्सिस में जाएगा कि एक्स एक्सिस में जाएगा, पत्थर किधर जाएगा, किधर, ऊपर जाएगा। एक सेकेंड, हम कोई चीज को ऊपर खींच रहे हैं और कोई इधर भी खींच रहा है, तो हम तो ऊपर खींचवे करेंगे, इधर भी हो जाएगा, तिरछा चला जाएगा, ठीक है। ऊपर खिंचाता तब जब खाली ऊपर खींचते, आगे जाता तब जब खाली आगे भेजते, लेकिन इधर और इधर तो तिरछा चला जाएगा ना, तो नेट फोर्स इसका लगने वाला है इधर, इधर। अब सवाल ये इधर किधर, बीच में, कि एने की तरफ झुका हुआ है कि ऊपर की तरफ झुका हुआ, तो बताओ इसमें ज्यादा पावर इसका है, इसका शक्ति ज्यादा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा इसके तरफ एरो ज्यादा बनाएंगे, मतलब ज्यादा क्या, पास बनाएंगे एरो इसके तरफ। अगर ए जीत रहा होता तो एरो इसकी तरफ होता, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि इधर के साइड प्रभाव ज्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, आपके हम आपको एक और बात यहाँ पे बताते हैं कि अब जो जो फोर्स आप निकाले होंगे उन सबको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। आप यहाँ पे निकाले होंगे, चलो इसका इसका आंसर आई कैप और जे कैप में बताना कितना आंसर आया था पहला का। 25√3 आई कैप, देखना 25√3 आई कैप प्लस 25 जे कैप, हाँ इतना न्यूटन। अब देखते हैं, ध्यान देना, सवाल ये है कि सर इसको ड्रॉ करिए, हाँ, इस वेक्टर को हम लोग ड्रॉ भी करना चाहते हैं, तो भाई ड्रॉ करना है तो नॉर्मल देखो ऐसे, पहले तो आई कैप इधर इधर लिख देना 25√3, और ऊपर की तरफ कितना 25, खाली 25 लिख दिए, और न्यूटन में ना चल रहा है खेला, यहाँ पे इतना न्यूटन और इधर इतना न्यूटन, ठीक है। ये हो गया, किसी को F1 बोल दो, किसी को F2 बोल देते, इसमें F1 F2। चलो नेट फोर्स किधर आएगा बताओ, बीच में आएगा, इधर और इधर दोनों फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स बीच में, लेकिन किधर तरफ झुका हुआ रहेगा, इसके तरफ, इधर की तरफ F2 के साइड में, बहुत बढ़िया।
इसको क्या लिखेंगे, एफ नेट। बहुत बढ़िया, एफ नेट। क्लियर है, एफ नेट। कोई बोलेगा कि बताओ भाई इनको एफ नेट, चलो पहले तो ड्रॉ करने के लिए सीख लेते हैं। और बताओ यहाँ पे एक और है नेक्स्ट, सबका आंसर यही था ना। चलो नेक्स्ट था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ क्या था, -5 इंटू √3/2 आई कैप, ऐसे था कि अलग है सबका, यही है। माइनस अगर अलग है तो बताना, -5 √3/2 आई कैप प्लस माइनस नहीं, -5/2 जे कैप मीटर। चलो ए है, इसको ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करना इजी है, आसान है। कैसे भाई, तो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो सबसे पहले आई कैप और जे कैप देखेंगे। आई कैप में माइनस वाला डायरेक्शन है, इधर है, ठीक है। और कितना है, -5/2, -5/2 तो -5/2 2.5, अढ़ाई होता है 2.5, 5/2 2.5 होगा, 2.5 √3। माइनस यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि तुम डायरेक्शन दे दिए ना उधर, तो अपने मान लिया गया माइनस। चलो हो गया इतना, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट 1 इतना मीटर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट 2 5/2 यानी अढ़ाई यानी 2.5 नीचे की तरफ देखो, -5/2 जे कैप। समझ में आ रहा है बात है, -5/2 जे कैप, तो डिस्प्लेसमेंट 2 5/2 जे कैप यानी कि 2.5। चलो अब इनका नेट डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा, दो को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो नेट डिस्प्लेसमेंट बीच में आएगा, लेकिन इस साइड होगा ना, उधर के साइड में होगा नेट, और इसको बोलेंगे एस नेट, एस नेट, ठीक है, यही है ना। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं, बताएंगे। चलो तीसरा बताने के बाद, चलो तीसरा जल्दी से, तीसरा ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वेक्टर बताओगे, वेलोसिटी वेक्टर कितना आया है, -64 आई कैप 48 जे कैप, ये है 48 जे कैप, ये है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। खैर अब यहाँ पे हम लिखते हैं आई कैप में इधर है, आई कैप में माइनस है यानी कि इधर, और कितना 64, और जे कैप में ऊपर है तो ऊपर। हाँ एरो भी मैटर करता है, ध्यान देना, जिस साइड ज्यादा रहेगा एरो बड़ा बनाना। देखो हम जानबूझ के इधर 64 बड़ा एरो बनाए हैं और उधर 48 है तो कम बनाए हैं, थोड़ा सा सही रहता है बनाओगे ऐसे तो। यहाँ पे V1 V2 लिखाएगा, किसी में एक में लिख देना V1 इतना मीटर पर सेकेंड और V2 इतना मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड। सबके दिमाग में एकदम चीज बैठ रहा होगा। चलो अब यहाँ पे वी नेट, वी नेट कैसे बनाएंगे भाई, हाँ इधर होगा। सर इतना बनाने का क्या फायदा, फायदा 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 ही है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 50 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ था, कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे, आपने तोड़ा तो तोड़ा, ये तो क्वेश्चन दिए थे शुरू में ही, क्लास शुरू हुआ था उसी समय दिए थे। तो हम ये इसको छोड़ो, नॉर्मली ये समझना, अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन इधर, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, अच्छा हट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिलेट अप करवाते हैं, ध्यान देना। पहला सवाल यहाँ था, तो पहला सवाल यहाँ था, तो आप लोग यहाँ ए वाला इस यहाँ लिखे है ना 25√3, यही वाला में आएगा ना। हाँ अब देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसमें क्या दिए थे कि 60 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन का, 50 न्यूटन का। तो पिछला क्लास में जो सिखाए थे उस आधार पे आप इसको तोड़े, कॉस थीटा साइन थीटा बना के, और आपने इसका एक वेक्टर बनाया, वेक्टर बनाया और वेक्टर बना के बताया, हमने डायग्राम भी बना दिया वेक्टर से, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर हमने वेक्टर को ऐसे बनाया तो क्या दोनों फोर्स को जोड़ने पे आंसर 50 आ जाना चाहिए, आ जाएगा क्या, पहले बताओ। तो इसका आंसर है बिल्कुल आ जाएगा, तुम एक बार जोड़ के ट्राई करो, ठीक है। वेक्टर का जोड़ अभी अभी सिखाए ना, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, तो F1 और F2 को जोड़ के देखो कितना आता है। तो यहाँ पे F नेट निकालना है,
एफ नेट कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो आप निकालना, तो आप एफ नेट निकाल के देखो, तो एफ नेट निकालोगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 25√3 का स्क्वायर 625 और 3 से गुना होगा, तो 625 में 3 से गुना करो कितना हो जाएगा, 1875, 1875 हो जाएगा ना। और तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 1824, हाँ 2500, 2500 कितना का हो जाएगा, 50 का। आ गया आंसर 50 न्यूटन। हाँ, बैक गियर और फ्रंट गियर दोनों से चल के देख लिए। एक बार हम वेक्टर दिए, हम आपको आंसर दिया थे, मतलब फोर्स, हम बोले इसको वेक्टर में लिखो, तो तुमने वेक्टर में लिख दिया, हाँ सर वेक्टर में लिख दिए। हम बोले वेक्टर का डायग्राम कैसे बनाओगे, हम बोले ऐसे बनाओगे, ठीक है। उसके बाद बोले कि डायग्राम में वेक्टर को जोड़ दो, तो तुम इसको जोड़ोगे तो वापस वही मिलेगा जिसको तुम तोड़े थे, ठीक है। तुम तोड़े थे 50 न्यूटन को ही ना, अब इसको तोड़ के ही ऐसा बना था, तो इसको जब जोड़ोगे तो वही मिल जाए, ठीक है। या आसान भाषा में बोले तो तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है, तो वही मिल जाएगा। जैसे तुम्हें समझना है वैसे समझ लो। तुम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, √25√3 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ठीक है, तो तुम्हें वही चीज मिल जाने वाला है, ठीक है। तो खैर हम सभी चीज में ये चीज अप्लाई करके तो नहीं दिखाने वाले हैं, एक में बस हम दिखा दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या बताओ, वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लिखते हैं और कैसे उनको जोड़ते हैं, क्या एडिशन होता है। आपको याद क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। देखो, दो वेक्टर के जोड़ का फॉर्मूला आप याद रखेंगे ताकि आपको हमेशा वो फॉर्मूला काम आए। ध्यान देना, याद रखना है कि आपको ये चीज याद रखना है, रिमेंबर में लिख देते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है और उन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, तो पहला बात उनका नेट वेक्टर इधर बनेगा, नेट इधर आएगा। नेट को फिजिक्स में रिजल्टेंट कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर, और आर को क्या बोलते हैं बताना, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब जो टोटल चीज आएगा। इसीलिए हम आपको ये सब नहीं समझाते, हम डायरेक्ट ऐसे समझाते, ठीक है, कि ऐसे कंफ्यूजन बढ़ता है। तो अगर आपको रिजल्टेंट का मतलब टोटल निकालना है तो आपको करना पड़ेगा √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 नहीं 2ab cos थीटा, ठीक है। और यही वाला फॉर्मूला से सब चलता है। अगर v1 v2 दिया हुआ रहेगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा, यही से चलता है। तो ये वाला खाली आपको याद रखना है कि हम बोलेंगे वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, तो आप आसानी से इसको बता पाओ, ठीक है। चलो आखिरी के वेक्टर के कुछ बात समझते हैं, ठीक है। ये वाला हम मिटा देते हैं, आपको ये वाला पॉइंट हम आपको मिटा देते हैं, बस हम आपको ड्रॉ करने के लिए सिखाए थे, ठीक है। समझ में आया बात। चलो क्योंकि ये सब चीज बताया हुआ है, आगे देखते हैं आपको क्या हम बताने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है, उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्योंकि वेक्टर का जोड़ सीख लिए, वेक्टर का घटाव जैसा कोई चीज होता नहीं है। ऐड को ही हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन उतना जरूरी नहीं है 9th क्लास में, बात समझ में आया। इसीलिए हम बस एडिशन आपको सिखाए हैं, सब्ट्रैक्शन का उतना जरूरत अभी नहीं है। जो जरूरत है हम स्पेशली वही चीज बता रहे हैं, नहीं तो वेक्टर बहुत लंबा टॉपिक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलो, वेक्टर। सर ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो वेक्टर में गुना दो प्रकार का होता है। जो आप नॉर्मल मैथ पढ़ते हो तो 3 गुना 4 ऐसे, या ऐसे लिखते हो, देखें ध्यान देना, ऐसे ए डॉट बी, ए गुना बी, दोनों का एक ही मतलब, ए गुना बी और ए गुना बी, है कि नहीं। लेकिन वेक्टर में दोनों का अलग अलग मतलब है। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दें, तो वेक्टर के साइन लगा दिया, बीच में डॉट रहे, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का साइन लगा हुआ रहे, क्रॉस का सिंबल रहे, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आसान कौन है, डॉट प्रोडक्ट दम हलवा है, दम चटनी है, मक्खन है, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखना डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कैसे समझेंगे, तो पहले हम लिखेंगे, सुनना ध्यान से, हम फिर लर्न फ्रॉम दिस डेट में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट काम की बात जिससे हमें बनने से मतलब है। तो आपको दिया हुआ रहेगा ए वेक्टर,
चलो जी बताओ, ए वेक्टर तुम बताओ अपने मन से, वो वेक्टर बोलो कुछ भी बोलो। अरे इतना, हाँ एक वेक्टर पूछे तो बोला 3 into 4। हम तुम बोलो ए वेक्टर, यहाँ पे हमको कुछ लिखना है। हाँ अच्छा देखो तुम भी गलत किए हो, तुम बताओ। हाँ हाँ, आई कैप जे कैप न लगाना है। बोलो कुछ छोटा वैल्यू बोलो, छोटा नंबर। 5 आई कैप -10 जे कैप, एगो के कैप में बोलो, +11 के कैप। चलो बी वेक्टर, चलो बी वेक्टर तुम बोलो, ओए तुम बोलोगे बी वेक्टर। हाँ 2 आई कैप +6 जे कैप +2 के कैप। ठीक है, अब हमें इनका करना है क्या बोलो, डॉट प्रोडक्ट। तो लिखने का ऐसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख के कुछ नहीं करना है, आराम से खाली ये देखना है, एकदम सिंपल सा बात बता रहे हैं। आई कैप को आई कैप वाला से गुना करो, सुनो ध्यान से। आई के आगे 5, आई के आगे 2, तो 5 × 2 आंसर कितना 10। जे के आगे 10 और जे के आगे 6, 10 में 6 से गुना करेंगे 60, लेकिन यहाँ -10 है, यहाँ +6 है, तब -10 को +6 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा -8। ठीक है, यहाँ पे के आगे 11, के आगे 2, 11 दूनी 22, खत्म सवाल। ठीक है, 22 और 10 32, 32 से 48 आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, कितना आ जाएगा 32 - 60, 48 होगा, 38 होगा, माइनस में, माइनस में ना, -28। हाँ -28, यूनिट वगैरह कुछ अभी नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है, -28 आंसर आया। अब सुनो ध्यान से, आंसर में आई कैप जे कैप है कि नहीं है, आंसर में तो ना आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को एक और नाम से जानते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई बोले स्केलर प्रोडक्ट निकालो तो कर देना इसे। ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, आ? नहीं, डायरेक्ट खाली आंसर आ रहा है, मैग्नीट्यूड वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि सर हमारे 9 क्लास में कहाँ पे काम आएगा, सर 9 क्लास में बताइए। 9 क्लास में, तो 9 क्लास में जो ये तो याद करने के लिए हम पहले ही बता दिए। ठीक है, चलो 9 क्लास में कहाँ काम आएगा ये चीज। ठीक है, तो 9 क्लास के वैसे पहले भी है, लेकिन डायरेक्ट हम चौथा चैप्टर में लेके चलते हैं फिजिक्स का, जहां पे वर्क नाम का एक टॉपिक मिलेगा, वर्क डन। वर्क का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स वेक्टर डॉट 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 अच्छा से देना, और डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब पढ़ोगे तो वहां पे भी पढ़ लेना, अभी हम बस बता दिए। ठीक है, अब बताओ बाबू तुम फास्ट, फोर्स वेक्टर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, अपने मर्जी से वेक्टर में तुम फोर्स बोलो कुछ भी। हाँ वेक्टर में 30, अरे छोटा बोलो यार। 2 आई कैप +3 जे कैप, के कैप भी बोल दो, -4 के कैप। चलो आई बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो, ठीक है, आगे की तरफ, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, डिस्प्ले फोर्स लगाने से इसमें डिस्प्लेसमेंट आया होगा। कितना डिस्प्लेसमेंट आया होगा, चलो तुम बोलो। हाँ बोलो फास्ट, इतना टाइम नहीं है। अरे तुमसे ही पूछ रहे थे, क्या हुआ, तुम ही से बोल रहे हैं, नाम हमको भी नहीं याद है तो बोलो। हाँ ठीक है, तेज प्रताप नाम है, बोलो। डिस्प्लेसमेंट को बोलना है कुछ भी, आई कैप जे कैप के कैप में। 3 आई कैप, अच्छा इतना न्यूटन में होगा ना, चलो ठीक है, 3 आई कैप, न्यूटन फ्यूटन हटाओ, 4 जे कैप -5 के कैप। चलो फटाफट सभी लोग वर्क डन बताओ, इसका वर्क डन हम नहीं बताएंगे, इसका वर्क डन बताएंगे। 6 6 + 12 +
20, 6 + 12 + 20, तो वर्क डन कितना हो गया 20 और कितना 18, खत्म खत्म, ठीक है, यही हो गया। तो ए होता है भाई, नॉर्मली समझा दिए। डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या याद रखना है आपको हम बता दिए। अब सो कॉल्ड फार्मूला में अगर तुम चलोगे, सो कॉल्ड फार्मूला में, तो फार्मूला के सो कॉल्ड में हम नहीं जाते हैं, डायरेक्ट जो बात था सो हम बता दिए, ठीक है। आपको एक फार्मूला याद रख लेना है अलग से, वो फार्मूला हम बता देते हैं। डॉट प्रोडक्ट में फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है आपको बता देते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है और अगर कोई वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और कोई बोले कि डॉट प्रोडक्ट बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ऐसे सिचुएशन में ए का वैल्यू इंटू बी का वैल्यू इंटू कॉस थीटा, ए फॉर्मूला से भी निकालते हैं, ए फॉर्मूला से भी निकालते हैं। सर ये वाला कब काम में आएगा सर, एक एग्जांपल, इसका एक आखिरी एक एग्जांपल लेके बता देते हैं। एक एग्जांपल हम ये फॉर एस वेक्टर में दिए थे ना, इस बार वेक्टर में नहीं देंगे, ऐसे देंगे, देखो ध्यान से, या दे भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसे ध्यान देना। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, देखो वेक्टर में नहीं दिए 10 न्यूटन का, और एस लग रहा है, एस जो हुआ है मान लेते हैं 2 मीटर का, 2 मीटर का, ठीक है, या 2 मीटर की जगह 4 मीटर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 न्यूटन का यहाँ पे एक बक्सा है और इस बक्से पे फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का हुआ है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब बताना है वर्क डन, तो सर वर्क डन बताना है, तो सर आप तो बोले अभी अभी कि वर्क का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो देखो जब दो चीज डॉट प्रोडक्ट में लिखा हुआ, सुनना, आप तो बोले सर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है सर, ऐसा होता है सर, एफ वेक्टर दिया हुआ नहीं है सर, ना एस वेक्टर दिया हुआ है, सब वैल्यू में दिया हुआ है। तो जब नहीं दिया हुआ है तो आपको हम क्या बताएं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को जब ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर को क्या एफ एस कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं। बोलो फॉर्मूला, ई फॉर्मूला को अगर सेट करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए बी कॉस थीटा, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर को एफ एस कॉस थीटा, और एफ दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो बस भरने का देरी है, ठीक है, तो भरने का देरी है तो हम यहाँ पे वैल्यू भर सकते हैं इजिली आराम से। देखो कैसे भरेंगे बताएंगे जल्दी से। फोर्स के जगह पे 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे 4 मीटर, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो 1/2, तो हो जाएगा आपका 40 गुने 1/2, यानी कि आंसर कितना आ गया, खत्म, ठीक है। तो हमको याद रखना क्या है सर, डॉट प्रोडक्ट में एगो की तरीका कि अगर वेक्टर में दिया हुआ रहे तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल लेंगे बिना एंगल उंगल देने, डायरेक्ट आई को आई, जे को जे, के को के से गुना करके, और अगर वैल्यू दे दे तो दो चीज का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो पहला का वैल्यू दूसरा का वैल्यू गुने उनके उन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा के साथ, ठीक है। तो ए डॉट बी पूछेंगे तो क्या बोलोगे, ए बी कॉस थीटा, क्या बोलोगे, हम बोलेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो आपको बोलना है √a² b² 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर का और ये डॉट प्रोडक्ट का, बस वेक्टर कंप्लीट हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट जरूरी था, बता दिए।